नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही मन में शक्ति, दिव्यता और रहस्य की एक मिली-जुली सी तस्वीर उभरती है। सुदर्शन चक्र। भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ जुड़ा ये अस्त्र हमेशा से कौतूहल का विषय रहा है। हमारे पास एक स्रोत है, शीर्षक है सुदर्शन चक्र, मिथक और विज्ञान। और आज हम इसी के आधार पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि हम इस चक्र को सिर्फ एक, आप कह सकते हैं, पौराणिक हथियार के तौर पर ही ना देखें, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करें कि क्या इसमें किसी तरह की उन्नत तकनीक या शायद विज्ञान कथा जैसी कोई झलक भी मिलती है, जैसा कि हमारा स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो क्या सुदर्शन चक्र सिर्फ आस्था का विषय है या इसमें विज्ञान की भी कोई गुंजाइश है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पौराणिक कथाओं के हिसाब से सुदर्शन चक्र आखिर है क्या। स्रोत तो साफ कहता है कि यह भगवान विष्णु का परम दिव्य अस्त्र है। हाँ, इसे अक्सर एक घूमते हुए बहुत तेज धार वाले डिस्क या चक्र के रूप में दिखाया जाता है ना। स्रोत में एक दिलचस्प बात यह बताई गई है कि इसके किनारे पर 108 दांतें या कह लें आरियां होती थीं, जो इसे और भी भयानक बनाती थीं। और सबसे अहम बात, ये किसी इंसान ने नहीं बनाया था। हाँ बिल्कुल, इसे दिव्य शक्तियों द्वारा रचा गया बताया जाता है, शायद विश्वकर्मा ने सूर्य की ऊर्जा से। बिल्कुल, और इसे सिर्फ एक हथियार ही नहीं बल्कि जैसा स्रोत कहता है, ब्रह्मांडीय व्यवस्था, समय के पहिए और धर्म का प्रतीक भी माना गया है। तो ये सिर्फ काटने वाला हथियार नहीं था, इसका प्रतीकात्मक महत्व भी बहुत गहरा है। तो फिर इसकी खासियतें क्या थीं? पुराणों में तो इसे बड़ा अद्भुत बताया गया है। क्या बातें इसे इतना खास बनाती हैं? बिल्कुल, स्रोत के अनुसार इसकी कई ऐसी क्षमताएं बताई गई हैं जो आज भी हमें हैरान कर सकती हैं। पहली और सबसे खास बात है इसका स्वनिर्देशित होना। मतलब इसे बस लक्ष्य बताना होता था और ये उसे ढूंढकर भेद देता था, चाहे वो कहीं भी छुपाओ, ये कभी चूकता नहीं था। अच्छा। आज के टारगेट लॉकिंग सिस्टम जैसा कुछ, पर शायद उससे कहीं ज्यादा उन्नत। दूसरी कमाल की बात है इसकी आज्ञाकारिता और वापसी की क्षमता। ये सिर्फ लक्ष्य भेदता ही नहीं था, बल्कि अपना काम पूरा करने के बाद हमेशा चलाने वाले के पास, यानी भगवान विष्णु या कृष्ण के पास, खुद ब खुद लौट आता था। कमाल है। सोचिए, एक ऐसा हथियार जो बुमरैंग की तरह वापस आए, लेकिन पूरी सटीकता और दिव्य गति के साथ। और तीसरी, जो शायद सबसे ज्यादा रहस्यमयी है, वो है इसका नियंत्रण। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि इसे केवल भगवान विष्णु या उनके अवतार कृष्ण ही धारण और नियंत्रित कर सकते थे। हाँ, ये तो मैंने भी पढ़ा है। किसी और के बस की बात ही नहीं थी इसे चलाना। ये उनके अद्वितीय अधिकार और शक्ति का प्रतीक था। कहते हैं कोई और इसे उठा भी नहीं सकता था, चलाना तो बहुत दूर की बात है। वाकई कमाल है। स्वनिर्देशित, अपने आप वापस आने वाला और सिर्फ एक ही व्यक्ति के कंट्रोल में। ये बातें तो सच में किसी साइंस फिक्शन कहानी जैसी लगती हैं। क्या पुराणों में इसके इस्तेमाल के कुछ खास किस्से हैं जिनसे इसकी शक्ति का पता चलता हो? हाँ, स्रोत में कुछ प्रमुख घटनाओं का जिक्र है। सबसे प्रसिद्ध किस्सा तो यकीनन शिशुपाल वध का है। वो जो महाभारत काल में युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के दौरान हुआ था। बिल्कुल। शिशुपाल, जो रिश्ते में कृष्ण का भाई लगता था, वो भरी सभा में लगातार कृष्ण का अपमान कर रहा था। और कृष्ण ने उसकी मां को वचन दिया था कि वो उसकी 100 गलतियां माफ करेंगे। लेकिन जैसे ही शिशुपाल ने 100वीं गलती पार की, कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। स्रोत बताता है कि चक्र पलक झपकते ही प्रकट हुआ, तीव्र गति से घुमा और शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया और फिर वापस कृष्ण की उंगली में आ गया। ये घटना इसकी अविश्वसनीय गति, सटीकता और विनाशक क्षमता का साक्षात प्रमाण है। सही कहा। और ये सिर्फ गति या शक्ति की बात नहीं थी, बल्कि जैसा स्रोत इशारा करता है, ये धर्म की स्थापना की भी बात थी। शिशुपाल का वध अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक बन गया। एक और प्रसंग का जिक्र स्रोत में है, जो शायद उतना सीधा नहीं पर महत्वपूर्ण है। द्रौपदी के सम्मान की रक्षा। हाँ, वो चीरहरण वाला प्रसंग। हाँ, जब दुशासन भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश कर रहा था और द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा, तो कृष्ण ने अदृश्य रूप से उसकी साड़ी को बढ़ाकर उसकी लाज बचाई। हालांकि यहाँ सीधे चक्र का प्रयोग नहीं हुआ, पर यह माना जाता है कि कृष्ण की रक्षा करने की जो शक्ति है, उसमें सुदर्शन चक्र का संकल्प और सामर्थ्य भी निहित है। अच्छा, ये दिखाता है कि चक्र सिर्फ संहारक नहीं, रक्षक भी था। ये सब तो हुए पौराणिक बातें और उनका महत्व।
पर जैसा स्रोत इशारा कर रहा है और जैसा आपने भी कहा, क्या इसे किसी और नजरिए से, जैसे प्राचीन विज्ञान कथा की तरह भी देखा जा सकता है? क्या इन दिव्य वर्णनों में किसी भूली बिसरी या भविष्य की तकनीक की कल्पना छिपी हो सकती है? यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है। स्रोत इसी दिशा में सोचने को उकसाता है। अगर हम इसे विज्ञान कथा के चश्मे से देखें तो कई चौंकाने वाली समानताएं नजर आती हैं। जैसे इसका रूप एक घूमता हुआ चमकता हुआ डिस्क। क्या ये किसी तरह का प्लाज्मा हथियार हो सकता है? प्लाज्मा हथियार मतलब अत्यधिक गर्म आयनीकृत गैस का घूमता हुआ पुंज जो ऊर्जा से इतना भरा हो कि किसी भी चीज को काट सके, या शायद एक उच्च ऊर्जा डिस्क, हाई एनर्जी डिस्क। स्रोत इस संभावना पर विचार करता है कि इसकी चमक और काटने की क्षमता शायद इसी वजह से हो। बिल्कुल। और स्रोत इसकी तुलना आधुनिक लेजर निर्देशित मिसाइलों या ड्रोन से भी करता है, लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि चक्र उनसे कई ज्यादा उन्नत लगता है। क्यों? क्योंकि ये कॉम्पैक्ट था, इसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता था और शायद इसकी ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती थी। है कि ये मन की गति या विचार की गति से चलता था। इसका विज्ञान कथा वाला पहलू क्या हो सकता है? ये एक बहुत ही आकर्षक बिंदु है जिस पर स्रोत ध्यान दिलाता है। मन की गति का मतलब सिर्फ अत्यधिक तेज होना ही नहीं हो सकता। क्या ये न्यूरल कंट्रोल तकनीक की तरफ इशारा है? न्यूरल कंट्रोल? हाँ, यानी एक ऐसी तकनीक जिससे हथियार सीधा चलाने वाले के विचारों या मानसिक आदेशों से नियंत्रित होता हो। जैसे आजकल हम साइंस फिक्शन में देखते हैं ना, पायलट अपने दिमाग से फाइटर जेट उड़ा रहा है या कोई चीज सिर्फ सोचने भर से कंट्रोल हो रही है। हाँ। स्रोत ये सवाल उठाता है कि क्या चक्र कृष्ण के विचारों से सीधे जुड़ा था? वाह, मतलब बिना किसी बटन या जॉयस्टिक के सिर्फ सोच से चलने वाला हथियार। ये तो कमाल की कल्पना है। हाँ, और इसी से जुड़ी है इसकी वापस लौटने वाली खासियत। लक्ष्य भेदने के बाद हमेशा वापस लौटना। ये कैसे होता होगा? स्रोत इसे आधुनिक तकनीक से जोड़कर देखता है। क्या इसमें कोई उन्नत ऑटो रिटर्न नेविगेशन सिस्टम लगा था? या कोई खास तरह के प्रणोदन यानी प्रोपल्शन तकनीक थी जो इसे वापस खींच लाती थी? स्रोत इसकी तुलना स्मार्ट मिसाइलों की होमिंग क्षमता से करता है जो लक्ष्य को ढूंढ लेती हैं। लेकिन चक्र का हर बार बिना किसी गलती के चलाने वाले के पास वापस आना, ये किसी बहुत ही परिष्कृत ऑटो पायलट या शायद किसी अज्ञात ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े होने का संकेत हो सकता है। सही है। ऐसा सिस्टम जो न सिर्फ लक्ष्य तक जाए बल्कि वापस आने का रास्ता भी हमेशा जानता हो। और वो बात कि इसे सिर्फ विष्णु या कृष्ण ही चला सकते थे, इसका क्या तकनीकी या साइफाई स्पष्टीकरण हो सकता है? ये सिर्फ शक्ति की बात थी या कुछ और? ये भी एक ऐसा बिंदु है जहां स्रोत आधुनिक विज्ञान कथा की अवधारणाओं से समानता दिखाता है। ये विशिष्ट बायोमेट्रिक या चेतना आधारित पहुंच का मामला हो सकता है। बायोमेट्रिक जैसे फिंगरप्रिंट? हाँ, मतलब जैसे आजकल हाई सिक्योरिटी सिस्टम फिंगरप्रिंट, रेटिना स्कैन या वॉइस रिकग्निशन से खुलते हैं। क्या चक्र भी सिर्फ विष्णु या कृष्ण की खास बायोमेट्रिक पहचान या शायद उनकी अद्वितीय चेतना, जिसे कॉन्शियसनेस सिग्नेचर कह सकते हैं, उसी से सक्रिय होता था? अच्छा, मतलब जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि कोई खास हथियार सिर्फ अपने मालिक के डीएनए से ही चलता है। बिल्कुल वैसा ही। स्रोत का इशारा इसी तरफ है। इसका मतलब होता कि कोई और इसे चाहकर भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था। न इसे हैक किया जा सकता था, न चुराया जा सकता था। ये परम सुरक्षा सुनिश्चित करता था कि इतनी शक्तिशाली चीज गलत हाथों में कभी न पड़े। हाँ, ये तो जरूरी था। ये एक तरह का अल्टीमेट यूजर ऑथेंटिकेशन सिस्टम था। तो कुल मिलाकर ये पौराणिक अस्त्र और विज्ञान कथा की मिलीजुली तस्वीर उभर रही है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक विनाशकारी हथियार ही था, चाहे दिव्य हो या तकनीकी, या इसका कोई गहरा अर्थ भी है, जैसा कि हमारी पौराणिक कथाओं में अक्सर होता है? निश्चित रूप से इसका गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है और स्रोत भी इस पर काफी जोर देता है। ये शायद इसकी शक्तियों जितना ही महत्वपूर्ण है। सुदर्शन चक्र सिर्फ एक हथियार से कहीं ज्यादा है। हाँ। पहली बात, इसकी गोलाकार आकृति। वृत्त या चक्र हमेशा से पूर्णता, अनंत काल और समय के चक्र का प्रतीक रहा है। हाँ, जिसका न कोई आदि है ना अंत। बिल्कुल, ये ब्रह्मांडीय व्यवस्था या कॉस्मिक लॉ को दर्शाता है। दूसरी बात, इसका लगातार घूमना। ये गतिशीलता, जीवन के निरंतर चक्र, सृष्टि, पालन और संहार का प्रतीक है।
ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ गतिमान है, बदल रहा है। चक्र का घूमना इसी शाश्वत गति को दिखाता है। ये बात तो सही है। और सबसे महत्वपूर्ण, पौराणिक संदर्भ में इसे अक्सर धर्म के पहिए के रूप में देखा जाता है। भगवान विष्णु, जो सृष्टि के पालक हैं, इस चक्र का इस्तेमाल धर्म की स्थापना करने और अधर्म का नाश करने के लिए करते हैं। अच्छा। तो ये न्याय, व्यवस्था और दिव्य इच्छा का प्रतीक बन जाता है। जब ये चलता है तो माना जाता है कि ब्रह्मांडीय संतुलन स्थापित हो रहा है। हाँ, तो मतलब ये सिर्फ विनाश नहीं बल्कि संतुलन और न्याय का भी प्रतीक है। हाँ, बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो जैसा स्रोत हमें समझाता है, सुदर्शन चक्र एक बहुआयामी अवधारणा है। एक तरफ ये एक शक्तिशाली दिव्य अस्त्र है जिसकी पूजा होती है, और दूसरी तरफ अगर हम चाहें तो इसे उन्नत भविष्य के हथियारों के एक रूपक या मेटाफर के तौर पर भी पढ़ सकते हैं। सोचिए, एक स्वनिर्देशित ऊर्जा ड्रोन जैसा कुछ, हाँ। जो विचारों से नियंत्रित होता हो, जिसे हैक करना नामुमकिन हो, बिल्कुल, और जो विनाशकारी सटीकता से हमला कर सके। ये सारी बातें जो हमने अभी डिस्कस की, वो पौराणिक वर्णन और विज्ञान कथा की अटकलों को एक साथ लाती हैं। ये वाकई सोचने पे मजबूर करता है। क्या हमारी प्राचीन कथाएं सिर्फ कहानियां थीं या उनमें भविष्य की संभावनाओं के बीच छिपे थे? प्राचीन, शायद खो चुके उन्नत ज्ञान की धुंधली सी याद, या हो सकता है कि मानव मन की कल्पना करने की क्षमता ही इतनी प्रबल हो कि वो भविष्य की तकनीकों का अंदाजा लगा लेती है। ये कहना मुश्किल है। तो आज हमने सुदर्शन चक्र के इस दोहरे चरित्र को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे एक तरफ ये गहरा पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है, भगवान विष्णु की शक्ति, धर्म की रक्षा और समय के चक्र का प्रतीक, और दूसरी तरफ स्रोत के विश्लेषण के आधार पर हमने इसकी संभावित विज्ञान कथा जैसी व्याख्याओं पर भी गौर किया। कैसे इसकी अनोखी क्षमताएं जैसे स्वनिर्देशन, मन की गति से चलना, अचूक वापसी और वो विशिष्ट नियंत्रण वाली बात हमें आधुनिक तकनीकी अवधारणाओं जैसे न्यूरल इंटरफेस, स्मार्ट हथियार, ऑटो रिटर्न सिस्टम और बायोमेट्रिक सुरक्षा की याद दिला सकती हैं। लेकिन ये याद रखना जरूरी है, जैसा स्रोत भी बार बार कहता है, कि सुदर्शन चक्र का महत्व केवल उसकी भौतिक शक्तियों में नहीं है। ये समय, ब्रह्मांडीय व्यवस्था, न्याय और दिव्य इच्छा का एक शक्तिशाली प्रतीक भी है। चाहे इसे दिव्य माने या भविष्य की तकनीक का रूपक, इसका संदेश गहरा है। और जाते जाते सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जो सीधे स्रोत से प्रेरित है। क्या हमारी अन्य प्राचीन कथाओं, मिथकों या ग्रंथों में भी ऐसी चीजें या अवधारणाएं छिपी हैं जिन्हें हम भविष्य की तकनीक या विज्ञान के लेंस से देख सकते हैं? जैसे पुष्पक विमान? हाँ, या ब्रह्मास्त्र। क्या ये सिर्फ कल्पनाएं थीं या किसी भूले हुए अतीत या आने वाले भविष्य की झलकियां? ये सवाल हमें अपनी विरासत को एक नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है। इस पर आगे और भी खोजबीन और विचार किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।